हेलो एवरीवन, आशीष दिस साइड हियर एंड वेलकम टू द पावर एजुकेशन। रिसेंटली आपने सुना होगा, काफी डिस्कशन में भी रहा है अबाउट द पंप एंड डंप स्कैम। सेबी ने भी ऑर्डर इशू किए थे ऑन 2 मार्च 2023 को, जहां पर दे हैव बार्ड 31 एंटिटीज इंक्लूडिंग एन एक्टर मिस्टर अरशद वारसी फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कैपिटल मार्केट। तो यहां पर जानेंगे मोर अबाउट द पंप एंड डंप स्कैम। हम जानेंगे कि यूट्यूब चैनल्स का कैसे सहारा लिया गया। हम जानेंगे मोर अबाउट दिस न्यूज। लेकिन आगे बढ़ूं उसके पहले क्वेश्चन करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप सभी प्लीज कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करें। जो भी सही उत्तर है डेफिनेटली मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। और आपके क्वेश्चन है, आपको बताना है कि लेट्स से एज अ कस्टमर यू आर विजिटिंग अ बैंक ब्रांच टू अवेल द लोन अगेंस्ट योर गोल्ड ऑर्नामेंट्स। और यहां पर जब आप लोन लेते हैं अगेंस्ट द गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो बैंक ब्रांच जो है कौन से चार्ज क्रिएट करते हैं अगेंस्ट योर गोल्ड ऑर्नामेंट्स व्हाइल गिविंग द लोन टू यू। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए प्लेज, ऑप्शन बी हाइपोथिकेशन, ऑप्शन सी मॉर्गेज और द ऑप्शन डी असाइनमेंट। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट करिएगा। सो नाउ लेट अस बिगिन। सी, ये तो हम सभी जानते हैं, जो सेबी है वो एक मार्केट रेगुलेटर है। सेबी रेगुलेट्स द कैपिटल मार्केट, द शेयर मार्केट, करेक्ट। तो यहां पर सेबी को एक कंप्लेन मिला एंड इट वाज एलिज्ड दैट देयर आर सर्टेन एंटिटीज हु आर फॉलोइंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। देयर आर सर्टेन एंटिटीज वो मैनिपुलेट कर रहे हैं शेयर प्राइस को इन साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। आपको यह मालूम होगा, जो साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड है इनके पास मल्टीपल टीवी चैनल्स हैं। जैसे जी है, उनके पास मल्टीपल टीवी चैनल्स हैं। सोनी है, उनके पास मल्टीपल चैनल्स हैं, राइट। सिमिलरली साधना ब्रॉडकास्ट के पास भी मल्टीपल टीवी चैनल्स हैं एंड देयर आर सर्टेन एंटिटीज जो आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर रहे हैं शेयर प्राइस को इन साधना ब्रॉडकास्ट। और इसके लिए यूट्यूब का सहारा लिया जा रहा है। यूट्यूब चैनल्स पर मिसलीडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन को अपलोड किए जा रहे हैं टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स। तो ये जो कंप्लेन मिला, इसके बाद सेबी ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। सेबी ने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन किए बिटवीन द पीरियड 27 अप्रैल 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक। और सेबी ने पाया कि देयर आर 2 यूट्यूब चैनल्स। एक का नाम है द एडवाइजर और दूसरे का नाम है मनी वाइज। बोथ आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मिस्टर मनीष मिश्रा। एंड एज ऑन 6 जनवरी 2023 को द एडवाइजर में देयर वेर मोर देन 8 लाख सब्सक्राइबर्स एंड मनी वाइज में देयर वेर मोर देन 7 लाख सब्सक्राइबर्स। तो इन यूट्यूब चैनल्स पर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशंस अपलोड किए जा रहे थे, फॉल्स इंफॉर्मेशंस अपलोड किए जा रहे थे इन द फेवर ऑफ साधना टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स। एक समय में देयर वेर अराउंड 2000 शेयर होल्डर्स इन साधना, जो कि बढ़कर हो गया 55,000 शेयर होल्डर्स इन साधना बिकॉज ऑफ दिस ओनली। अब होता क्या है, देखिए, जब मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, देन इन सच ए केस बहुत से आम नागरिक हैं, हमारे और आपके जैसे छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं विद दिस इंफॉर्मेशन और इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं इन शेयर्स में। और जब इन्वेस्ट करते हैं तो दैट मीन्स डिमांड बढ़ रहा है शेयर्स का। अब डिमांड बढ़ेगा तो मार्केट वैल्यू बढ़ेंगे, शेयर प्राइस बढ़ेंगे। तो यही कुछ हुआ साधना में भी, आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया गया शेयर की प्राइस को। जब ये प्राइस बढ़ गए तो जो प्रमोटर्स हैं, जो प्रमोटर शेयर होल्डर्स हैं, की मैनेजमेंट पर्सनल्स हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन हैं, उन्होंने अपने सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग्स को बेच डाला। अब इन्हें तो मैसिव प्रॉफिट तो मिल गया। अब जब इन्हें प्रॉफिट मिल गया तब हुआ क्या, शेयर की वैल्यू फिर से नीचे गिर गए। तो हम और आप यदि इन्वेस्ट किए हो तो हमें नुकसान हो गया। जो प्रमोटर शेयर होल्डर्स है, की मैनेजमेंट पर्सनल्स, उन्हें तो फायदा हुआ, लेकिन अदर इन्वेस्टर्स, हम और आप जैसे जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें नुकसान हो गया। तो इसे देखकर सेबी ने ऑर्डर भी इशू किए हैं, दैट इज 31 एंटिटीज को जो उन्होंने गेन किया है, तकरीबन 41.85 करोड़ का गेन हुआ है इस गलत ढंग से। तो ये जो 31 एंटिटीज है, इनको कहा गया है कि वो एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करें किसी भी एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में, और ये जो भी उन्होंने अर्न किया है, जो प्रॉफिट अर्न किया है गलत तरीके से,
उन्हें ट्रांसफर करें इस एस्क्रो अकाउंट में। तो यही होता है पंप एंड डंप स्कैम, जहां पर पहले पंप कर रहे हैं, जो शेयर की वैल्यू है उसको अपलिफ्ट किया जा रहा है बाय सम रॉन्ग मीन्स, बाय गिविंग सम मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। और जब वैल्यू बढ़ जाते हैं, जब की ऑपरेटर्स हैं, की प्रमोटर्स हैं, की मैनेजमेंट पर्सनल्स हैं, वो डंप कर देते हैं, सेल कर देते हैं अपने शेयर्स को, सो दैट जो उन्होंने चीप प्राइस में खरीदा होगा, इन्वेस्ट किया होगा, उन्हें प्रॉफिट मिल पाए, लेकिन अदर इन्वेस्टर्स को यहां पर नुकसान हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पंप एंड डंप स्कैम। अब यहां पर एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि यहां पर एक्टर अरशद वारसी का रोल क्या है। तो यहां पर सेबी ने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किए हैं इन 31 एंटिटीज को। एक तो हो गया द क्रिएटर ऑफ द यूट्यूब चैनल, दूसरा हो गया द नेट सेलर एंड द प्रॉफिट मेकर, जिनको एनएस कहा गया है, एंड तीसरा है वॉल्यूम क्रिएटर। तो जो अरशद वारसी हैं, इनके जो वाइफ हैं, इनको कैटेगराइज किया गया है वॉल्यूम क्रिएटर में। दे बॉट एंड सोल्ड द शेयर्स ड्यूरिंग दिस एग्जामिनिंग पीरियड ऑफ द सेबी। तो यहां पर अरशद वारसी का भी एक ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो न्यूज में जो आ रहा है उन पर विश्वास ना किया जाए, पूरा तरीके से विश्वास नहीं किया जाए। उन्हें या उनकी वाइफ को जीरो नॉलेज था अबाउट दीज स्टॉक्स। उनकी भी जो हार्ड अर्न जो मनी है उन्होंने भी लूज किए हैं एज पार्ट ऑफ दिस। तो जो कुछ भी हो, एज पार्ट ऑफ दिस पंप एंड डंप स्कैम हमें कुछ नॉलेज मिला होगा। आने वाले दिनों में इस पे क्या डेवलपमेंट्स होंगे वो तो देखने लायक होगा। अब सवाल उठता है, जो हमने क्वेश्चन किए थे उस पे आए। तो हमने क्वेश्चन किया था गोल्ड ऑर्नामेंट्स पे कि इन पे कौन सा चार्ज क्रिएट होते हैं। तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स क्या है? इज इट अ इमूवेबल एसेट? नो, राइट। तो मॉर्गेज हो नहीं सकता, ये मूवेबल एसेट है। यहां पर जो पोजीशन है, पोजीशन किसके पास है? पोजीशन क्या कस्टमर के पास रहेगा? नहीं, राइट। पोजीशन विल बी विद द बैंक। सो हियर द राइट ऑप्शन इज द प्लेज। ऑप्शन ए, प्लेज इज द राइट आंसर। प्लेज जो है चार्ज क्रिएट किया जाएगा बाय द बैंक ब्रांच वाइल गिविंग द लोन अगेंस्ट द गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो होपफुली इस पंप एंड डंप स्कैम से आपको कुछ नॉलेज हुआ होगा। जब यूट्यूब चैनल्स हम देखते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो इन्फ्लुएंस ना हो, रिसर्च करें, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएं, तभी इन्वेस्ट करें जहां पर भी आपको इन्वेस्ट करने हैं। सो होपफुली कुछ नॉलेज मिला होगा इस पर्टिकुलर वीडियो से। कुछ भी फीडबैक हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।